मैं सरिता गवर्नमेंट फिजिक्स लेक्चरर एट सीकर। आज जो हमारा चैप्टर नंबर 7 है चुंबकीय विद्युत क्षेत्र में चुंबकीय प्रभाव को हमने बताया था। जो हमारी पिछली क्लास हुई थी हमने थोड़ा चुंबकीय क्षेत्र में इसकी डायरेक्शंस के बारे में बात की थी, लेकिन हमने जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके बारे में टॉपिक क्या रहेगा आज रहेगा कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है या किन पे ये इफेक्ट रहता है, कि क्या प्रभाव रहता है, इनके बारे में क्या बात करते हैं आज पे बात करेंगे। सबसे पहले तो बात ये होती है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका सिंबल क्या होता है, बी होता है। और जो चुंबकीय क्षेत्र है एक क्या है, सदिश राशि। जैसे सदिश राशि के बारे में अगर बात करते हैं इसका मतलब ये हो गया कि चुंबकीय क्षेत्र भाई इसकी डायरेक्शन एक डायरेक्शन के लिए बात नहीं कर सकते, इसकी कोई ना कोई क्या होती है डायरेक्शन जरूर होती है। तो सदिश जो राशि होने के लिए जो मेन इसका जो रीजन होना जरूरी है कि उसमें डायरेक्शन होना बहुत जरूरी है। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या है कि सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बात करने से पहले अपन थोड़ा सा पीछे चलते हैं। हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात की थी तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने किसी क्यू आवेश के लिए एक फॉर्मूला निकाला था विद्युत क्षेत्र, विद्युत बल और उसके मास के बीच के अंदर, ठीक है। मास इन सब के लिए हमने क्या निकाल लिया था, एक फॉर्मूला निकाला था जो क्या था हमारा ई और एफ और एम के बीच में क्या था, एक रिलेशन था जो क्या होता है ई इक्वल टू हमने निकाला था एफ अपॉन क्यू। क्यों यहाँ एम की मैं बात इसलिए कर रही हूँ कि वहां आवेश के लिए बात की थी, द्रव्यमान के लिए E इक्वल टू क्या हो गया हमारा F अपॉन Q। और ये हमारे पास किसके लिए आया था, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आया था। तो इसी तरीके से कुछ हम चुंबकीय क्षेत्र के लिए बात करते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र के लिए भी हम क्या कर देंगे कि कोई प्लस क्यू आवेश है, ठीक है, कोई प्लस क्यू आवेश है जो V वेग से चुंबकीय क्षेत्र B में क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है या गति कर रहा है। तो थीटा कोण से जैसे गति कर रहा है हम क्या लेते हैं, दो डायरेक्शंस ले लेते हैं। एक क्या हो गई x, ये डायरेक्शन क्या हो गई y। हम बात कर रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र B को बताने के लिए प्लस क्यू आवेश है कोई जो क्या है थीटा कोण से, ये थीटा कोण से चुंबकीय क्षेत्र कहाँ B में V वेग से क्या कर रहा है, ये गतिशील, ठीक है। V वेग से गतिशील है, इसका मतलब ये जो दूरी है वो क्या आ जाएगी यहाँ पर, अगर ये एंगल थीटा है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, v sin थीटा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास जो जिस फोर्स की बात करेंगे, जो हमारे पास जो फोर्स लग रहा है वो किन किन चीजों पर क्या करेगा, डिपेंड करता है, वहां बात करते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र में ये जो प्लस क्यू आवेश है वो हमारे पास जो कार्य है तो इस पर चुंबकीय बल है वो हम सबसे पहले चुंबकीय जो हमारा आवेश है उसके ऊपर क्या करता है, ये डिपेंड करता है। यानी कि हम क्या कह सकते हैं F है वो किसके समानुपाती होता है, Q के समानुपाती होता है। कि ये जो एकल आवेश है इस पर जो बल लग रहा है चुंबकीय बल वो किस पर डिपेंड करेगा, आवेश के क्या होता है, समानुपाती होता है। फिर बात करते हैं कि ये जो चुंबकीय बल लग रहा है वो चुंबकीय क्षेत्र के क्या होता है, समानुपाती होता है। F समानुपाती किसके हो गया, B के। और ये जो F है वो किसके समानुपाती होता है, ये जो दूरी है इसके लंबवत V sin थीटा उसके भी क्या होता है, समानुपाती होता है, पैरेलल होता है। तो इस तरीके से हमारे पास जो 3 इक्वेशंस आ गई है, इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3। अभी हम क्या करते हैं कि इन तीनों को एक साथ लिख देते हैं। एक साथ लिखने पर हमारे पास क्या आता है कि ये जो चुंबकीय बल है वो किसके समानुपाती आ गया, Q V sin थीटा इनटू क्या आ गया B। यानी कि ये जो तीनों चीजें हैं उन पर ये क्या आ जाता है, समानुपाती आ जाता है। अभी समानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए हम क्या लगा देते हैं, एक कोई कांस्टेंट वैल्यू लिख देते हैं जो हम कह लेंगे यहाँ पर हमने k ले लिया। तो F इक्वल टू क्या आ गया, k Q V B sin थीटा। ये जो कांस्टेंट वैल्यू है k है उसको हम क्या 1 के इनकी काउंट ले लेते हैं कि
के इक्वल टू अगर 1 है तो F इक्वल टू क्या आ जाएगा Q V B साइन थीटा। ठीक है, अभी यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, देखो साइन थीटा है थोड़ा क्रॉस प्रोडक्ट, और हम बात किसकी करते हैं डॉट प्रोडक्ट की, तो A डॉट B आता है तब हमारे पास किसकी बात करते हैं हम, अदिश गुणनफल होता है, और अदिश गुणनफल में क्या रहता है cos थीटा, और एक क्रॉस भी आता है तो उसको क्या लिखते हैं AB साइन ऑफ थीटा। तो यहाँ पर V और B दोनों ही क्या हैं सदिश राशियां हैं, तो Q है उसको हम क्या लिख सकते हैं V सदिश को क्रॉस क्या गया है B सदिश, ये भी किस रूप में है डायरेक्शन बता रहा है मतलब F सदिश है, तो F सदिश। तो इस तरीके से हमारे पास जो चुंबकीय बल है मैग्नेटिक फोर्स है उसकी वैल्यू तो क्या आ गई F इक्वल टू Q V क्रॉस B आ गई। अभी इसको इक्वेशन नंबर हम क्या ले लेते हैं 4 ले लेते हैं। अभी इक्वेशन नंबर 4 में हम दो कंडीशंस लगाते हैं जो थीटा की वैल्यू पर डिपेंड करती है। जो फर्स्ट हमारी है वो क्या ले लेते हैं थीटा अगर क्या हो 0 डिग्री हो, थीटा 0 डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा कि जो कण ले रहे हैं आवेश का उसकी डायरेक्शन क्या है चुंबकीय क्षेत्र में के इक्वली आ रहा है, उसके समान आ रहा है, थीटा इक्वल टू क्या हो गया हमारा 0। तो इस अगर 4 नंबर इक्वेशन से बात करते हैं तो क्या इक्वेशन नंबर 4 से बात करें तो यहाँ से हमारे पास क्या आता है कि यहाँ पर जो चुंबकीय बल की वैल्यू है वो क्या आ जाती है F इक्वल टू क्या होगी 0, क्यों साइन 0 की वैल्यू क्या होगी 0, तो ये पूरा का पूरा ही क्या हो जाता है 0 हो जाता है। अभी बात करते हैं हम किसकी, यदि सेकंड जो कंडीशन है हमारी थीटा इक्वल टू क्या ले लें अगर 90 डिग्री ले लें, ठीक है 90 डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा जो V और B है जिस वेग से गतिशील हो रहा है वो चुंबकीय क्षेत्र के क्या है लंबवत है, तो उस कंडीशन के अंदर हमारे पास जो F की वैल्यू है वो क्या आ जाती है Q V B। ठीक है, ये क्या आ गई हमारे पास सदिश रूप में अगर लिखना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं। अभी F इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास Q V और क्या आ गया हमारे पास B आ गया, तो यहाँ से हम देखो इसके लिए अगर इसकी विमा या मात्रक की बात करते हैं तो वो भी निकाल सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात अपन और देख लेते हैं कि B इक्वल टू देखो क्या हो गया F अपॉन क्या हो गया Q V हो गया। फोर्स क्या होता है, फोर्स को हम जो यूनिट होती है उसकी क्या लेते हैं न्यूटन लेते हैं, एम लेते हैं, मैं इसको इरेज कर देती हूँ, न्यूटन होता है, और क्यू का क्या होता है मात्रक कूलाम होता है, वी क्या है यहाँ पर वेग है, तो ये क्या होता है मीटर पर सेकंड होता है। तो यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र है हमारा बी उसका हमें क्या निकालना है मान निकालना है, तो उसके लिए ये क्या आ जाएगा देखो मैं मात्रक की बात करती हूँ, ये तो क्या हो गया न्यूटन अपॉन कूलम इनटू मीटर अपॉन क्या आता है सेकंड, तो ये जो सेकंड है उसको कहाँ ले जाते हैं हम ऊपर ले जाते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ गया चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक आ जाता है। और यही अगर हम बात इसकी करें कि ये जो सिचुएशन हमने ले रखी है एक मात्रक आ गया एक चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है, अभी साथ में बात कर लेते हैं, या इसका मात्रक क्या गया एक टेस्ला है वो भी क्या है चुंबकीय क्षेत्र का ही एक मात्रक है। अभी यहाँ जो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री कंडीशन है, यहाँ जो फोर्स होगा वो क्या होगा मैक्सिमम फोर्स होगा, तो हम इसको भी लिख सकते हैं कि यहाँ जो B है वो क्या है कौन सी मैक्सिमम ही आएगा, और वो किस सिचुएशन के लिए बात कर रहे हैं इस वाले सिचुएशन के लिए बात कर रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र है उसकी वैल्यू जो मैक्सिमम हमारे पास कब आ सकती है, अगर यहाँ पर बात कर लें Q इक्वल टू भी क्या है 1 कूलम आ रहा है, ठीक है Q इक्वल टू भी क्या है 1 कूलम आ रहा है, और अभी V इक्वल टू क्या ले लेते हैं अगर 1 मीटर पर सेकंड, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री की कंडीशन में तो जो फोर्स लग रहा है वो क्या होता है मैक्सिमम होता है। यदि हम यही क्या लेते हैं Q इक्वल टू क्या ले लें 1 कूलम ले लें और V इक्वल टू क्या ले लें 1 मीटर पर सेकंड ले लें, तो यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो भी क्या हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा, और यहाँ जो B है वो किसके इक्वल हो जाएगा F मैक्सिमम के
परिणामी रूप में अगर लेना चाहें तो हम क्या है इस तरीके से इसको लिख सकते हैं कि एक कूलम आवेश, ठीक है, अगर 1 मीटर पर सेकंड वेग से गतिमान है तो चुंबकीय क्षेत्र का मान उसके अधिकतम चुंबकीय बल के क्या होता है, ये इक्वल होता है। इसको हम इस तरीके से यहाँ पर परिभाषित इसको कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंडीशन ये होना चाहिए कि जो आवेश है, ठीक है, जो आवेश है वो चुंबकीय क्षेत्र के क्या हो, लंबवत हो, यानी थीटा इक्वल टू क्या आ जाए हमारे पास 90 डिग्री आ जाते हैं। तो अभी साथ में हम और इसके मात्रक है उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। एक दूसरा जो मात्रक होता है इसका MKS में क्या होता है, वेबर पर मीटर। तो जो MKS यूनिट है उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र के हमारे पास 3 SI मात्रकों के लिए आते हैं। पहला है हमारे पास न्यूटन सेकंड अपॉन कूलम मीटर, देन सेकंड है हमारे पास टेस्ला एंड थर्ड है हमारे पास क्या, वेबर पर मीटर स्क्वायर। अभी अगर हम बात किसकी करते हैं, CGS में बात करते हैं, तो CGS के अंदर इसका मात्रक होता है, CGS के अंदर मात्रक, CGS जो मात्रक है प्रणाली उसके अंदर हमारे पास मात्रक होगा इसका मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी आपको यहाँ से एक चीज समझ में आ सकती है कि टेस्ला और गाउस के अंदर एक रिलेशन होता है, तो उससे CGS का एक मात्रक और आ जाता है हमारे पास क्या, गाउस। तो जो एक टेस्ला की वैल्यू है वो होती है 10⁴ गाउस के इक्वल होती है। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि 1 टेस्ला इक्वल टू क्या होता है, 10⁴ गाउस, ठीक है। अभी इसी के साथ में हम इसमें वीमा के बारे में भी बात कर सकते हैं। देखो वीमा यहाँ से निकाल सकते हैं। वीमा के बारे में मैंने आपको एक बात बताई थी कि जैसे ही आप कोई वीमा निकालते हैं तो उसके जो शुरुआती पॉइंट है वहां से आप चलिए। शुरुआती पॉइंट का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे ये क्या है, वीमा की बात कर रही हूँ, वीमी सूत्र की न्यूटन क्या हो गया, फोर्स हो गया, और जो फोर्स होता है उसकी हमारे पास जो वीमा होती है क्या होती है, M1L1 T-2, ठीक है। सेकंड की क्या हो गई T, और वहीं कूलम क्या हो गया, आवेश, और आवेश और धारा के अंदर हमारे पास क्या होता है, एक रिलेशन होता है। आवेश क्या होता है, धारा, आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है, धारा कहलाती है। कि I = क्या लिखते थे, Q/T, तो Q क्या हो जाएगा हमारे पास I और T, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, मूल मात्रकों के रूप में T लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। तो जो कूलम है उसका क्या आ गई वीमा 8, मीटर का क्या हो जाता है L1। अभी इसको साथ में लिख देते हैं अपन, देखो M1 नहीं है, M1, एक L1 और ये L1 है, कैंसिल हो जाएंगे, तो ये क्या बच गया अपना L0 आ गया। अभी T की बात करते हैं, T-2, ये T कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बचेगा क्या, T-2, और क्या जाता है A-1। तो ये हमारी क्या प्राप्त हो जाती है, चुंबकीय क्षेत्र की वीमा प्राप्त हो जाती है। तो चुंबकीय क्षेत्र की वीमा के साथ में जो चुंबकीय क्षेत्र का हमारा टॉपिक है, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि एक सदिश राशि होती है चुंबकीय क्षेत्र में, हम जो फोर्स का, और यहाँ से हमारे पास क्या है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन छोटा होने की चांसेस रहते हैं। तो आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि F क्या होता है, QVB sin थीटा। ये हमारे पास महत्वपूर्ण इस टॉपिक के लिए जो हम आगे तक इसको काम में लेने वाले हैं। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा बायो-सावर्ट रूल, वहां भी हम इस पूरे चैप्टर में बात किसकी करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में ही बात करेंगे। आगे एम्पियर के नियम भी आएंगे, उनकी सहायता से भी क्या निकालेंगे, हम चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू निकालेंगे। तो अगले टॉपिक के साथ अपने अगली क्लास में फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू।